बहुत सोच समझकर बिग बॉस की टीम ने इस बार कास्टिंग करी है दोस्तों। पुराने अगर दोस्त हैं और अगर वो दुश्मन में बदल जाएं, फ्रेंड्स टर्न इनटू फॉय, अगर ऐसा हो जाए तो भैया टीआरपी की छप्पर फाड़ बारिश हो जाए। दर्शक कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पर आएंगे ही आएंगे देखने के लिए। और ऐसा ही कुछ दोस्तों सीजन ओटीटी के साथ है, यानी कि बिग बॉस ओटीटी सीजन के साथ है। दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल दोनों पहले दोस्त थे, भाई बहन थे, और अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। मैं चुप क्यों रहूं तू चुप हो, मैं चुप क्यों रहूं तू चुप हो, यही मुद्दा चलता है और यही तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता है, यही तो मसाले को आगे बढ़ाता है, और जिसके बीच में लोग अपनी अलग अलग रोटियां सेकेंगे और अलग अलग किरदार उभरते हुए नजर आएंगे। जी हां, इस बार का बिग बॉस कुछ ऐसा ही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम एपिसोड 1 की बातें डिस्कस करते हैं, डिकोड करते हैं चीजों को, और साथ ही साथ लोगों की मेंटालिटी जो घर के अंदर है उनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं राहुल भोज के नाम से मौजूद हूं, तो वहां मुझे फॉलो करें, RAHULBHOJ। ओके दोस्तों, आज की अगर आप लोग देखेंगे तो प्रतीक और दिव्या और प्रतीक यही चलता रहा। कौन सही कौन गलत ये जानना चाहते हैं आप? जानने से पहले ये बात सोच लीजिए कि हफ्ते जो है सिर्फ 6 हैं। आपको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना है और आपको लोगों की नजरों में अपने आप को दिखाना है। अब प्रतीक सहजपाल ने पहले ही दिन से दोस्तों आपको बता दूं तो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया है। लड़कियां घर से आती हैं, बाहर स्टेज से आती हैं, घर के अंदर प्रतीक की बातें करती हैं, ऑडियंस हैशटैग चला रही है प्रतीक के नाम के। तो भैया यही तो वो चाहता था, इसी से तो टीआरपी मिल रही है, इसी से तो प्रतीक को आगे बूस्ट मिलेगा और प्रतीक आगे तक जाएगा। और प्लस दिव्या का फैक्टर, दिव्या भी प्रतीक को भैया फूटी आंख नहीं सहारी, और सेम यही प्रतीक के साथ है। तो दोनों ही तो शो को आगे बढ़ा रहे हैं अगर देखा जाए कायदे से तो। वरना ये लोग तो थोड़ा सा मस्ती मजाक में बिजी हैं, थोड़ा सा एप्पल खाने में बिजी हैं, खाना बनाने में बिजी हैं, ड्यूटियां बांटने में बिजी हैं। लेकिन ऑडियंस ये सब नहीं देखती ना भैया, ऑडियंस को चाहिए मसाला, जो कि प्रतीक और दिव्या भर भर के दे रहे हैं। तो भाई आज की शुरुआत ही मसाले के साथ होती है, जहां पे करण नाथ सीधा सीधा समझाते हुए बोलता है कि देखो दिव्या, तुम 2 हाथ की डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है, तुम भी 2 हाथ की डिस्टेंस बना के रखो सब, क्योंकि प्रतीक चाहता है कि कंटेंट क्रिएट हो और प्रतीक चाहता है कि उसको शब्द मिले और फिर उस पर वो सेंटेंस बना दे। ठीक है, चलो भाई करण नाथ की इन बातों को तो हम एग्री करते हैं, लेकिन करण नाथ एक पल बोलते हैं, दूसरे ही पल डिप्लोमेट बन जाते हैं कि हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोस्तों अगर जिस तरीके से करण नाथ बैठ के उर्फी और प्रतीक और मूस से बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने ही बचपन के बिछड़े हुए दोस्त हैं। तो भाई करण नाथ को इजीली यहां पर मैं ये टैकल कर सकता हूं कि वो माइंड से बहुत ज्यादा क्विक हैं और बहुत ही शार्प हैं। और यहाँ एक पल वो बोल रहे हैं दिव्या को इग्नोर हिम, वो कंटेंट चाहता है और प्लस थोड़ा सा प्रतीक को दूर ही रखो, वहीं दूसरी तरफ वो से बेस्ट फ्रेंड बना रहे हैं। तो भाई ये तो है माइंड गेम, आप किसी के बुरे भी ना बने और साथ ही साथ आप जो है उसको साथ लेकर भी चल रहे हैं। वेरी नाइस ऑफ हिम। ठीक है, इस बार नो बुराई, इस बार तारीफ ही तारीफ। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब करण ने वैसे बाय द वे ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू कर दिया है और बहुत सही। राकेश तो हमें दिख ही नहीं रहे हैं, हमें तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी। मे भी हो सकता है कि धीरे धीरे अभी वो शो को समझ रहे हो, 1-2 दिन 3 दिन या 4 दिन ले लीजिए, फिर उसके बाद राकेश आगे बढ़े। वैसे बाय द वे आपको बता दूं तो इन सब ने बिग बॉस फॉलो किया है और इनकी सबकी कॉन्वर्सेशन आप लाइव में सुनिए तब आपको पता चल जाएगा। जहां पर मूस जो कि मेरे इंटरव्यू में साफ बोलते हुए नजर आए थे, हाँ मैं तो बिग बॉस जानते ही नहीं हूं, लेकिन वो भी बिग बॉस देख चुकी है। राखी सावंत का सारा माजरा उसको पता है और वो लाइव में वो बातचीत कर रही थी। और सेम राकेश का भी था, जहां पर उन्होंने अभिनव की इनफैक्ट एक्टिंग करके भी बता दी, अभिनव शुक्ला की एक्टिंग करके भी बता दी कि दिस बिहेवियर इज सो न्यूसेंस, इस तरीके से। तो ये सब बिग बॉस देखकर आए, सिर्फ बोलने के लिए इन्होंने लगता है मेरे इंटरव्यू में ये बात बोली कि हमने तो बिग बॉस फॉलो ही नहीं किया। ओके गाइस, अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो मुस्कान और उर्फी दोनों की ही फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है। आपको बताना चाहता हूं कि दोनों सेम एज की हैं लगभग, और दोनों यंग हैं
वो वाइवेशियस एक वो एनर्जी जो होती है, जो जिशान में, प्रतीक में, इन लोगों के अंदर पाई जा रही है, मतलब क्योंकि क्विक एक्शन लेना, राइट, क्विक, एक रिबेल एटीट्यूड, तो ये सब इन लोगों में है और ये एक नया ग्रुप भी फॉर्म हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से माहिरा और शहनाज की दोस्ती स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में एक दूसरे के वो अगेंस्ट हो गए थे और शो के लास्ट तक अगेंस्ट रहे थे, वैसा ही कुछ यहां पर ना हो जाए, यू नो। और उर्फी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आपको बताना चाहता हूं। वो अच्छी तरीके से कंटेंडर को, मतलब मूस को वहां पे कोई नहीं जानता था, उर्फी ने तुरंत पहुंचाया था, ओ मूस यू, इस तरीके से करा था। तो भाई उसे भी अच्छी तरीके से पता है। एवरीवन इज प्लेइंग सो स्मार्ट, लिटरली सो स्मार्ट। आगे अगर आपको बात करें दोस्तों, तो ये मेन झगड़ा है, ये आप लोग सुनना चाह रहे होंगे, जहां पर दिव्या और प्रतीक का गैस को लेकर हुआ झगड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यहां पे दोनों ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे, बट ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू प्रतीक ने किया। जी हां, भले ही प्रतीक के फैंस को ये बात लगेगी सही, लेकिन देखो भाई, जो सच है मैं बोलूंगा। प्रतीक ने वहां पे जिस तरीके से बोला और प्लस दिव्या ने उसको जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया, वो दोनों ही, वो कहते हैं ना आग में घी का काम करना, ये वही काम हुआ है। जहां दिव्या ने हटने को बोला, प्रतीक ने साफ बोल दिया कि मेरे को तो नहीं हटना यहां से। तो भैया अब तो झगड़ा होगा ही होगा ना, ऐसे में तो झगड़ा होगा ही होगा। तो अब दोस्तों यहां पर प्रतीक और दिव्या दोनों फिर से भिड़ पड़े। कल से ही हम देख रहे हैं कि प्रतीक और दिव्या दोनों ही आपस में झगड़ा कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं बहाना। और प्रतीक सहजपाल, आपको बता दो दोस्तों, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये उनकी गेम स्ट्रैटेजी है, गेम प्लानिंग है कि अच्छा दिव्या आई है तो चलो लेट्स डू दिस थिंग, कि दिव्या को हम जो है थोड़ा सा ट्रिगर करते हैं और उसके बाद वो भी बोलेगी, मैं भी बोलूंगा, तो कम से कम शो में थोड़ा मजा आएगा। ये अच्छा गेम प्लान है, नो डाउट। इससे कंटेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ ये 6 हफ्ते जो हैं, पहले ही हफ्ते में लड़ाई शुरू हो गई, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ऑडियंस की दिलचस्पी बढ़ी रहेगी, सोशल मीडिया में डिवीजन हो जाएगा दिव्या और इसका, प्रतीक का, ठीक है, ऑडियंस के बीच में। आपको बता दूं तो बिग बॉस के घर में पुरानी जो दुश्मनी होती है वो बहुत ज्यादा फली फूलती है। सिद्धार्थ और रश्मि कैसे भूल सकते हैं हम, विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे कैसे भूल सकते हैं हम। तो ऐसा ही कुछ मिसाल बन सकती है प्रतीक और साथ ही साथ दिव्या। और दोनों ही दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुश्मनी एंड तक लेकर जाएंगे और फिर हो सकता है कि लास्ट में दोनों सॉर्ट आउट कर लें, बट कुछ ऐसा हो सकता है। इट्स जस्ट एन ओवर थॉट्स। अब अगर आप लोग देखेंगे तो दिव्या ने यहां पर सभी को अपने पास, मतलब सबको अपने साथ, बेसिकली दिव्या को सपोर्ट कर रही हैं शमिता। और करण की अगर मैं बात करूं तो करण दोनों तरफ से बोल रहे हैं, राइट। और वहीं अगर बात की जाए नेहा, तो नेहा भी प्रतीक को नहीं समझ रही है, ज्यादा वो दिव्या को समझ रही है। ये मुद्दा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जहां पे साइको वर्ड या मीठी छुरी, बीसी, एफ ऑफ, फक ऑफ, ये सारे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों अब जब ड्यूटी बांटने की बारी आई तो उसमें क्यों हुआ झगड़ा, उसमें क्यों जबरदस्ती मौका मिला? तो यार वहां पर मैं क्या बोलूं, मतलब अगर शमिता और, चलो देखो, अगर शमिता, किसी को तो लीडरशिप लेकर आगे बढ़ना ही होगा ना, किसी को तो करना ही होगा, वरना घर तो अस्त व्यस्त रहेगा। अब अगर शमिता और दिव्या ने करना शुरू कर दिया तो राइट करना, और वहां पे वो पूछ रही हैं सबसे, तो प्रतीक उस पर क्यों बोल रहा है? प्रतीक को जो ड्यूटी है, ठीक है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, सिंपल सी बात है, राइट। मैं अपना खाना बनाऊंगा, मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मैं इसका वो कर दूंगा, मैं ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ये अच्छा भी है। बट शो की अगर शांति की बात करें तो वो शांति भंग हो जाती है। फिर उसके बाद लाइव नाइट आती है दोस्तों, जहां पे हम लोग देखते हैं कि लाइव नाइट में जो दिव्या कर रही है, चलाने की सोच रही है, वो वैसा ना सोच के उसे रैंडम चलाने की कोशिश प्रतीक और पार्टी वो करते हैं वहां पे, जिसपे दिव्या फिर से भड़क जाती है, ये भी हम देखते हैं। लेकिन इस मुद्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है जो कि मूस का है। मूस, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा है ना, मूस से जब मैंने बातचीत करी थी तो मुझे लगा ये लड़की बहुत छुपी टाइप्स की है, ये सामने दिखाएगी कि आई एम वेरी क्यूट 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 क्यूट, लेकिन जब उसने वो बात बोली है, राइट, कि मिलिंद गाबा मेरी में है, ठीक है, तो ये बात मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अगर यही बात लड़का बोल देता तो अभी महिला मुक्ति मोर्चे वाले जो है नारा लगाने लग जाते हैं मिलिंद गाबा के घर के बाहर।
लेकिन मूस को बोल रहा है। मूस क्यों फेमस है आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने एक वीडियो में बताया है, राइट। सो मूस की इमेज वैसी है, रिबेल है और वो है, लेकिन ये बात जो बोलनी अक्षरा को रोने की क्या जरूरत थी, मुझे बता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्षरा कम ऑन, यू आर स्ट्रॉन्गर, आपको रोने की जरूरत नहीं है। और ये तो अभी शुरुआत है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसा आपने करण साहब को बोला था कि मैं ओवर द टॉप ड्रामा करती हूं, तो ये उसका पार्ट हो सकता है, राइट। सो यहां पर दोस्तों मूस को मैं थोड़ा गलत कहना चाहूंगा, और मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा उसको है ना, ठीक है, शी इज गोइंग फाइन, बट लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो उसको सॉरी बोल के निपटा देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। बाद में वो आई, नो डाउट, वो बाद में आई थी, वो बाद में बातचीत करने ही आई थी, लेकिन उस वक्त उन लोगों का मूड खराब था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। हो सकता है ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाए और मूस जो है, लेकिन मूस का एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, वो जो रिबेल स्टार का उसे जो बिग बॉस ने टाइटल दिया ना, सेम वैसा ही कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी देखने को मिलेगा। और वो अभी रिधिमा को तो उसने एज बार को कह दिया कि तुम्हारी तो एज हो चुकी है ना, इसलिए तुम ऐसा सोचती हो, राइट। जिसपे रिधिमा ने भी उस पर करारा जवाब दिया, हालांकि वो अभी मैंने जस्ट लाइव में चेक किया। सो ये देखो आज का एपिसोड है ना, बेसिकली मुझे लग रहा था कि जमेगा, थोड़े से पर्सनैलिटी सबके बाहर आएंगी, लेकिन ज्यादा है ना दिव्या और वो प्रतीक ने एपिसोड पूरा खा दिया, और लास्ट का थोड़ा सा कंटेंट निकला जो कि मिलन गाबा का था। ठीक है, मिलन ने स्टैंड लिया, विच इज वेरी गुड। और मुझे लगता है कि ये बात डिस्कस हो सकती है वीकेंड के बारे में, बट ओवर द टॉप है, मतलब OTT है ये, तो हो सकता है कि ये बातें इग्नोर भी कर दी जाए। लेकिन अपन तो पुराना बिग बॉस देखते थे ना, तो उसमें OTT का ऐसा नहीं होता था, सलमान सर होते थे। अब करण जौहर इस बात को, इस मुद्दे को उठाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बाय द वे, एक टास्क जो चल रहा है अभी, वो पुतलों वाला टास्क, उसमें दिव्या ने कुछ किया है, थोड़ा सा देखता हूं लाइव, फिर आपको बताता हूं। प्रतीक के साथ कुछ किया है, तो ये बेसिकली दिव्या प्रतीक 1-2 हफ्ते तक चलता रहेगा। ये सेम मुझे अर्शी खान वर्सेस अभी ये जो विकास गुप्ता हुआ था ना सीजन 14 में 14 में, सारा लाइमलाइट अर्शी और इन लोगों की लड़ाई ने चोरी कर ली थी, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ओ, इन बिटवीन राकेश कहाँ गया है? मुझे तो राकेश भाई दिखाई नहीं दिए, कहीं भी नहीं दिखाई दिए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि निशान धीरे धीरे खुल रहा है, और उसने जो है प्रतीक को अपना तुरुप का इक्का बनाना शुरू कर दिया है। देखो प्रतीक है ना, भले ही गेम प्लान लेकर आया या चीजें कर रहा है, इससे अगर निशान ने उसको कंट्रोल कर लिया ना, तो निशान तो उसको कल को चलाता हुआ नजर आएगा, देख लेना। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपको कैसा लगा बाय द वे, और दिव्या और इसकी फाइट कैसी लग रही, कौन सही कौन गलत, कमेंट करके जरूर बताना। चलता हूं, कुछ अगर शिकायत करनी है, कुछ बात करनी है, या कुछ डिस्कस करना है, कुछ पॉइंट समझाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, फेसबुक पे भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बता दो ज्यादा, फेसबुक में बहुत मैसेज है। तो मिलते हैं, बात करते हैं।